हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। आप बुक लेके सामने बैठे होंगे, मेरे पास भी बुक है। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें ना, कि जैसे लकड़ी के ना उस तरह से बोलिए ना, लकड़ी के गुटके ऐसे समझिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो एक के ऊपर एक इकट्ठा किया गया है। पहली रो में इस तरह से डॉट डॉट कर देता हूं, बुक में आप देखिए, ठीक है ना। पहली रो में 20 लॉक्स है, ठीक है ना। ये 20 है नंबर में। फिर इसके ऊपर जो है ऐसे करके फिर से ऐसे लॉक्स है, लकड़ी के गुटके हैं। ये सेकेंड रो में कितने हैं? 19 है। फिर उसके ऊपर वाली में जो आएगा ऐसे, वो कितने हैं? 18 है। आप फिगर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इस तरह से डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन में यही बोला है कि 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। अब क्या बोल रहा है समझिए। लकड़ी की बल्ली ऐसे समझिए ना, सबसे आसान। तो पहली रो में 20 लकड़ी के बांस बोल लीजिए, बल्ले बोल लीजिए, जो भी है, लकड़ी के टुकड़ा भी समझिए, ऐसे ही समझिए। तो इसमें 20 है फर्स्ट रो में, ठीक है ना। उसके बाद 19 है, फिर ऐसे। अब क्या बोल रहा है, इनको काउंट करिए। जैसे पहले में 20 है, दूसरे में 19, फिर 18, फिर इस तरह से डॉट डॉट। तो ये सम जो है ना 200 आना चाहिए। क्वेश्चन में यही बोला है कि टोटल 200 लकड़ी के गुटके हैं, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, किस तरीके से वो पैटर्न आपको क्वेश्चन में मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पहले रो में 20 लॉक्स है, मतलब 20 लकड़ी के गुटके हैं। उसके ऊपर 19, फिर 18 और इस तरह से एंड सो ऑन, ये पैटर्न है। अब बोला इन हाउ मेनी रोज आर, लिखा इन हाउ मेनी रोज आर 20 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। अब इस तरह से जाएगा ना, तो यहां पे कोई टॉप रो होगी ना, मतलब सबसे ऊपर की जो रो होगी। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने लकड़ी के गुटके हैं, सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि ये जो रोज है ना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इस तरह से तो कितनी रोज होंगी कि टोटल जो लॉग्स है, मतलब लकड़ी के गुटके हैं, उनकी संख्या, ये सम जो है 200 आ जाए, ठीक है। तो आप सीधी सी बात है एपी बनाएंगे रो वाइज। तो फर्स्ट रो में 20 लॉग्स, सेकेंड रो में 19, थर्ड रो में 18 और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाता है, एपी फॉर्म कर लिया। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, फर्स्ट रो में 20 लॉग, सेकेंड में दिस। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं एपी फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं, जिसका फर्स्ट टर्म इज गिवन। चलिए अब मैं सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट टर्म इज 20, कॉमन डिफरेंस दिस इज -1, ठीक है ना। और क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कितनी रोज होंगी, ठीक है ना, मतलब कितने टर्म्स होंगे। तो पहला टर्म 20, फिर 19, तो इस तरह से कितनी रोज। तो आप n इक्वल टू ये नंबर ऑफ रोज के लिए ये निकालना है कितनी रोज होंगी, ठीक है ना। अब देखिए पहली में 20 प्लस 19 प्लस 18, इस तरह से डॉट डॉट। अगर n यहां पे मैं निकाल लो, ये आखिरी रो होगा, तो इन सब का सम जो है 200 आना चाहिए। तो फार्मूला आपके सामने क्या लगाएंगे, एस एन। यहां पे n नंबर ऑफ रो के लिए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में कितने लॉक्स है, 20, सेकेंड रो में 19, ऐसे। तो हर रो में जो लॉक्स के नंबर है ना, उनका जो डिफरेंस है वो -1। तो कॉमन डिफरेंस -1 हो गया। फर्स्ट टर्म 20, तो एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए, इन सब का सम जब निकालेंगे 200, मतलब एन आपके सामने 200 है। n हमें निकालना है। यहां पे देखिए 2, a की वैल्यू मेरी क्या है 20 प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स मेरा यहां पे -1, ठीक है ना। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करके यहां से n की वैल्यूज निकालनी है। इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। प्लीज चेक करिएगा। और यहां पे n रहेगा, यहां पे अंदर चलिए, ये मेरा हो जाता है 40, 20 इंटू 2 14। अब देखिए -1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -n होता है और ये +1 होता है। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से आपका अल्टीमेट कितना आ रहा है 40। अच्छा, एक स्टेप और कर लीजिए, ये n ब्रैकेट में 40 + 1 41 हो जाता है -n। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। तो 41n और यहां पे -n²।
ठीक है ना। अब क्या करते हैं ना, जितने टर्म्स हैं राइट हैंड साइड में सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, एक इक्वेशन बनाइए। तो इधर आएगा -n² तो ये +n² होगा। 41 इधर जाएगा तो -41n हो जाएगा +400 और दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमें n की वैल्यूज निकालनी है। n की वैल्यू निकालेंगे तो इसको, अभी सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सिद्धाचार से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन। हम बीच वाले फैक्टर को यूज करेंगे। इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि उनका सम 41 आए और प्रोडक्ट जो है 400। तो 25 और 16 जरा करिए, ऐड करते हैं 141 और 25 और 16 को मल्टीप्लाई करके जरा देखिए कितना आ रहा है। तो 6 5 30। ये कैलकुलेशन प्लीज आप चेक करिए, आपकी ड्यूटी है। तो 004 बिल्कुल सही बन गया फ्रेंड्स। तो देखिए क्या हो रहा है यहां से, n² -25n -16n +400 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही से n की वैल्यू, n क्या है, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज होंगी। तो यहां पे देखते हैं, यहां से n कॉमन लेंगे तो n -25, इन दोनों से -16 कॉमन ले लीजिए तो यहां से आ जाएगा n -25 और दिस इज इक्वल टू 0। दिस विल इंप्लाई n -25 और यहाँ पे n -16 दिस इज इक्वल टू 0। यहां से n की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आ रहा है 25 और एक आ रहा है 16। अब ध्यान दीजिए, n की दो वैल्यूज मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में या तो 25 रोज होंगी या तो 16 रोज होंगी। अब यहां में से तो कोई एक ही आंसर आएगा ना, दो मतलब आ नहीं सकता, ठीक है ना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो या तो 25 रोज होंगी या तो 16। तो अब आपको कैसे करना है कि ये कौन सा आंसर सही होगा, मतलब 25 रोज होंगी कि 16। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सीधी सी बात देखते हैं कि फर्स्ट रो में 20 लॉग्स है, सेकेंड रो में 19 है, थर्ड में 18। तो इस तरह से एक एक डिक्रीज कर रहा है ना। तो अगर मैं मान लूं कि लास्ट वाली रो 25 है, मतलब n इक्वल टू मैं 25 लेता हूं, तो मैं ये चेक करता हूं कि इस रो में कितने लॉक्स होंगे यहाँ पे, मतलब लकड़ी के कितने गुटके यहाँ पे आएंगे। तो चलिए इसके लिए फार्मूला लगा लीजिए। an का फार्मूला जो होता है, वी हैव an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। ध्यान दीजिए, तो यहां से an निकालिए। अब ध्यान दीजिए, an मतलब n की वैल्यू मेरी कितनी आई, मैं क्या लेके चल रहा हूं 25 ना। यहां पे मैं लिख देता हूं इफ n इक्वल टू 25 ना, ये वाला केस लेके चलता हूं। तो मैं निकाल रहा हूं a25 मतलब 25 फिफ्थ रो जो होगी ना, उसमें कितने लकड़ी के ब्लॉक्स होंगे या गुटके होंगे। फर्स्ट टर्म क्या है इस AP का, तो पहला टर्म मेरा क्या है 20, मतलब पहली रो में कितने एलिमेंट्स है 20 एलिमेंट्स है, प्लस, ठीक है ना, n के प्लेस पे 25 -1 और d की वैल्यू आप जानते हैं, इस AP का d का वैल्यू क्या है -1। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो 20, यहां से देखिए ये 24 होगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 और ये कितना आ गया -4। तो ये क्या शो करता है कि जो मेरी 25th रो होगी ना, ये आखिरी वाली, इसमें -4 लकड़ी के गुटके होंगे, लकड़ी के ब्लॉक्स होंगे। अब ये बताइए, नंबर तो निगेटिव में नहीं होगा, मैं बहुत करूंगा 0 लॉग्स, मतलब उसमें कोई लॉग नहीं है, ये होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि -4 लॉग्स लकड़ी के गुटके नंबर निकालेंगे तो -4 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 25 रो होंगे। तो दिस विल इंप्लाई n की जो फाइनल वैल्यू आई यहां से वो क्या हो जाएगा 16। तो आपका आंसर यहां से आ गया। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, अच्छा मैंने यहां पे लिखा नहीं, बुक में आप देखिए, सबसे पहले पूछा था ना, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड। तो आपको आंसर क्या होगा फाइनली, ये जो लास्ट रो होगा उसका नंबर
फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो ऐसे करते तो ये 16 होगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है इसमें कि हाउ मेनी लॉक्स आर इन टॉप रो, मतलब 16th रो में कितने लॉक्स होंगे। तो अगेन यही फार्मूला लगाइए। सो नाउ फर्दर हमें क्या निकालना है, A16। तो यही फार्मूला है, तो रख दीजिए यहां पे A की वैल्यू, चलिए मैं रख देता हूं A प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे D की वैल्यू क्या है -1, प्लीज चेक करिएगा। चलिए तो A की वैल्यू आप रखिए, A की वैल्यू है 20, फर्स्ट रो में 20 लॉग्स हैं, प्लस यहां पे ध्यान दीजिए ये 15 हो गया और 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 होगा, तो यहां पे मैं आपको -15 रख दिया। तो आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, 5। तो सेकेंड पार्ट का आंसर है कि जो टॉप रो है, मतलब 16th रो, ये टॉप रो जो है इसमें केवल और केवल 5 लॉक्स होंगे। ये आंसर आपका आ गया, केवल और केवल 5 लॉक्स होंगे। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। सो 16 और 5 लॉक्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ में आया, फिर से मैं रिकॉल करता हूं। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं, आपको पकड़ना था। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि लकड़ी के जो गुटके हैं ना, रो वाइज एक के ऊपर एक रखा गया है। अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट रो में 20 लॉग्स, मतलब 20 लकड़ी के गुटके, फिर उसके ऊपर वाली सेकेंड रो में एक एक कम हो रहा है 19, फिर उसके ऊपर 18, ऐसे आपको एक एक घटाते जाना है। तो बोल रहा है ना कि कितनी रोज आप लगाएंगे लकड़ी के गुटकों का कि टोटल ये जो काउंट करें नंबर ना वो 200 हो जाए, ठीक है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को एपी में बदल लिया, फर्स्ट रो में 20, सेकेंड रो में 19, 18, ऐसे डॉट डॉट, ये एपी बन गया। इस एपी का फर्स्ट टर्म 20, कॉमन डिफरेंस देखिए -1। अब कितनी रोज होंगी ये निकालना है, तो मैं मान लेता हूं कि n रोज है। फार्मूला लगाया Sn का, तो Sn में दिया हुआ है ना कि सबका सम 200 आना चाहिए, सब पूरा फार्मूला लिखा है यहाँ पे। n की वैल्यू निकालनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, सॉल्व किया, 25 और 16 दो वैल्यूज आ रही थी यहाँ पे। अब एक ही हो सकता नहीं, या तो 25 रोज होंगी या तो 16। अब मैं निकाल के देखा कि चलो ठीक है, तो इसमें से कोई एक होगा तो कोई एक कैंसिल आउट होगा। तो मैं पहले निकाला कि चलो 25 रोज अगर हैं तो 25th रो में कितने लकड़ी के गुटके में रखूंगा, वो मैं निकाला तो माइनस में आ गया, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि जो टोटल रोज होंगी वो 16 होंगी, और इन्हीं रोज में जो लकड़ी के गुटके ऐसे इकट्ठा करके सम जो है 200 आ जाएगा। तो पहला तो आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट ये बोला था कि जो टॉप रो है, मतलब 16th रो है, उसमें कितने लकड़ी के गुटके रखेंगे। उसके लिए अगेन फार्मूला an = a + n - 1 × d। तो ये मतलब कितने 16th रो में कितने लॉग्स होंगे, उसके लिए फार्मूला मैंने लगाया, देखा 5 लॉग्स होंगे, मतलब 5 लकड़ी के गुटके होंगे। क्लियर हुआ। होपफुली ये जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप देख के घबराते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, मैं होमवर्क छोड़ूंगा, इसको मैं करूंगा ही नहीं। एक क्वेश्चन तो मैं छोड़ूंगा आपको, क्योंकि आपके एक्चुअल एग्जाम में पैराग्राफ टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप 20th क्वेश्चन करेंगे, मैं आगे आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। आप ट्राई करते रहिएगा, जब नहीं होगा तो एक बार फिर से मैं एपी, ठीक है ना, 1 शॉर्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा PYQs में, तो वहां पे रिकॉल अगर आप कर देंगे या मुझे याद रहा तो फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आप ट्राई करते रहिएगा, नहीं होगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं बाद में उसको करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें एक और एक्सरसाइज है 5.4, ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब ये बोर्ड के एग्जाम में आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के पर्पज से है। तो कॉन्सेप्ट बनाते रहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है 5.4 करें, मैं इसको नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, इसको आप ट्राई करें, ठीक है। नई बुक की मैं बात बोल रहा हूँ, नई बुक से पढ़ें, पुरानी बुक किसी काम की नहीं है तो NCERT की जो नई बुक है उसको आप पढ़ें, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये चैप्टर खत्म हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरी तरफ से, आपकी तरफ से तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक एक्चुअल एग्जाम में आप 80 आउट ऑफ 80 नहीं लाते हैं। तो वो प्रोसेस तो आपका आखिरी इंड
तक चलता रहेगा। अब कौन सा टॉपिक पढ़ना है कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, ठीक है ना। तब तक मैं अभी पैरेलली 12 का मैं पोर्शन लेके चल रहा हूँ, तो 12 के मैं स्टार्ट कर दूंगा जब आपका कमेंट्स आ जाएंगे। जो चैप्टर में आपको परेशानी होगा वहां से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। होपफुली इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 19 क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी चैप्टर बोलेंगे वो स्टार्ट करेंगे, बट मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और अगर ये वीडियो क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंची, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिएगा, लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, ठीक है। और तुरंत फटाफट कमेंट करें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड।